मैं अपनी कमीज से ग्रेवी पोंछ रहा था, तभी मेरी बहन की आवाज़ डाइनिंग रूम में गूंजी। तीव्र, पूर्वाभ्यासित, खून निकालने के लिए। एमिली ने घोषणा की। वह कभी कॉलेज नहीं जा सकी। उसने शराब को ऐसे उठाया जैसे कोई न्यायाधीश सजा सुना रहा हो। उसके वकील मित्रों ने हंसी उड़ाई। मेरा कांटा हवा में ही जम गया। और तभी उसके बॉस, पैट्रिक हेल, वरिष्ठ पार्टनर, वह नाम जिसकी वह धर्म ग्रंथ की तरह पूजा करती थी, ने अपनी प्लेट से ऊपर देखा। रुको, उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। आपकी बहन ओलिविया टर्नर है? एमिली की मुस्कान लड़खड़ा गई। इसके बाद उसने जो कहा, उससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। लेकिन मैं वहां पहुंच जाऊंगा। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि वह हमेशा से ऐसी नहीं थी। मैं स्कूल जाने से पहले उसके बाल बनाती थी। बुरे सपने आने के बाद वह मेरे बिस्तर पर आ जाती थी। हम तब एक टीम थे। वह समय था जब हमारी माँ का गुस्सा ही एकमात्र युद्ध क्षेत्र था जिसे हम जानते थे। मैंने उसकी रक्षा की। हम दोनों के लिए बने प्रहारों को झेलना पड़ा। उसने वादा किया कि वह भी किसी दिन ऐसा ही करेगी, लेकिन वयस्कता ने उसे और अधिक तीक्ष्ण बना दिया। और सफलता, लॉ स्कूल, इंटर्नशिप, पदोन्नति ने उस तीक्ष्णता को भीतर की ओर मोड़ दिया। दुनिया पर नहीं, मुझ पर। पहली पारी छोटी थी। उन्होंने पहले मेरी बातचीत में सुधार किया, फिर मैंने क्या पहना, फिर मैंने अपनी आजीविका के लिए क्या किया। क्या HVAC वास्तव में जीवित है? आप इसके लिए बहुत चालाक हैं। मैंने इसे छोड़ दिया। मेरी चमड़ी हमेशा से मोटी रही है, या ऐसा मैं सोचता था। असली विश्वासघात तो बाद में हुआ। धीमी गति से टपकने वाली बूंदें जो किसी विषैली चीज में खींच ली गईं। उसने मेरे फोन का जवाब देना बंद कर दिया। मेरा जन्मदिन भूल गई। और फिर उसे तब याद आया जब उसे सर्दियों के बीच में अपने वेंट ठीक करवाने की जरूरत पड़ी। उसने अपने दरवाजे पर मेरा स्वागत बहन की तरह नहीं, बल्कि एक किराए के नौकर की तरह किया। मैंने देखा कि कैसे वह मुझे पहले कम और फिर बिल्कुल भी परिचय नहीं कराती थी, फिर अंततः शर्मिंदगी के साथ। मुझे उसका सामना करना चाहिए था। इसके बजाय मैंने देखा, सुना, योजना बनाई। अंतिम घटना थैंक्सगिविंग से 2 सप्ताह पहले घटी। मैंने उसे स्पीकरफोन पर एक सहकर्मी से शिकायत करते हुए सुना। मैं कसम खाता हूं कि अगर लिव उन बेवकूफ काम के जूतों में फिर से दिखाई देती है। मेरा नाम, मेरा काम, मेरा जीवन, उसके दर्शकों के लिए सभी पंचलाइनें। मैंने फोन नहीं काटा, मैं रोया नहीं। मैंने एक सांस ली, और मुझे कुछ ऐसा याद आया जो वह नहीं जानती थी। 3 महीने पहले मैंने उसकी फर्म के कार्यालय भवन में HVAC प्रणाली को अपग्रेड किया था। मालिक ने मेरी कंपनी को आउटसोर्स किया था। मैंने उस स्थान पर घंटों तक चुपचाप, अदृश्य होकर बातें सुनी थीं, और तब भी मैंने एक बातचीत सुनी थी। पैट्रिक हेल को फर्म में लीक की चिंता थी। पानी का रिसाव नहीं, कानूनी रिसाव। कोई व्यक्ति विरोधी परिषद को आंतरिक रणनीति भेज रहा था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पहुंच थी और इतना महत्वाकांक्षी था कि सब कुछ दांव पर लगा सकता था। मैं चुप रहा क्योंकि मैंने उन रहस्यों को फुसफुसाते हुए आवाज को पहचान लिया था। एमिली का। मुझे विवरण तो नहीं पता था, लेकिन वह स्वर, आत्मसंतुष्ट, जल्दबाजीपूर्ण, लापरवाह, किसी और का नहीं था। मैं इसकी रिपोर्ट कर सकता था। मैंने नहीं किया। अभी तक नहीं। बदला सबसे अच्छा ठंडा परोसा जाता है, लेकिन मैं इसे कमरे के तापमान पर और पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से परोसना पसंद करता हूँ। इसीलिए मैंने थैंक्सगिविंग का इंतजार किया। जब उसने मुझे बाहर निकाला तो यह कोई नाटकीय बात नहीं थी, बल्कि अपमानजनक थी। लिव, शायद तुम्हें जाना चाहिए, उसने अपने छोटे से प्रदर्शन के बाद कहा। यह वास्तव में आपकी भीड़ नहीं है। उसकी भीड़ में शांतिपूर्वक बाहर चला गया, अपनी प्लेट को बिना छुए। लेकिन उसके बॉस ने मुझे दरवाजे पर ही रोक लिया। आप ओलिविया टर्नर हैं? हाँ। आपने हमारी बिल्डिंग के HVAC पर काम किया है? मैंने किया। उसकी आंखें उसी तरह तेज हो गईं जैसे उसकी आंखें तब होती थीं जब उसे लाभ की गंध आती थी, लेकिन इस बार खुशबू उसके पक्ष में नहीं थी। रुको, उसने धीरे से कहा। बस एक पल। एमिली का चेहरा सूख गया। पैट्रिक, वह नहीं है। लेकिन उसने हाथ ऊपर उठा दिया। फिर उन्होंने मेज को संबोधित किया। यह अजीब बात है, जिस व्यक्ति को आपकी बहन नीची नजर से देखती है, हो सकता है उसने इस फर्म को बचाया हो। जब ओलिविया मौके पर थी तो उसने उस रणनीतिक लीक से संबंधित बातचीत सुनी जिसकी हम जांच कर रहे थे। वह इस सप्ताह मुझसे निजी तौर पर मिलने आई थी। मैंने ऐसा नहीं कहा था, मौखिक रूप से तो नहीं, लेकिन मैंने उनकी मेज पर एक पैकेट छोड़ दिया था। समय रेखा, ऑडियो स्निपेट, तिथियां, पैटर्न। कुछ भी अवैध नहीं, सिर्फ अवलोकनात्मक। उसके लिए यह देखना काफी था कि वह क्या कर रही थी। एमिली कांपते हुए मेरी ओर देखने लगी। पैट्रिक ने आगे कहा, वह कभी कॉलेज नहीं जा सकी, लेकिन वह हमारे कार्यालय के आधे सहयोगियों से भी अधिक ईमानदार है। अखंडता शब्द सुनते ही उसके घुटने मुड़ गए। फिर उसने अंतिम प्रहार किया। एमिली, हम सोमवार को आपकी स्थिति के बारे में बात करेंगे। उसने अपना मुंह खोला, बंद किया।
उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। नहीं, इससे भी बदतर एक दर्पण। जब मैं उसके पास से गुजरा तो उसने मुझसे कोई बात नहीं की। वह नहीं कर सकी। मैं बाहर निकला और नवंबर की ठंडी हवा का आनंद लिया। एक बार तो ऐसा हुआ कि इससे कोई जलन नहीं हुई। लोग सोचते हैं कि बदला लेना बहुत बड़ा काम है। प्लेटें टूट रही हैं, आवाजें उठ रही हैं, लेकिन शांत रहने वालों को अधिक चोट लगती है। वे जिनमें आप किसी को टुकड़ों में खुद को प्रकट करने देते हैं जब तक कि सच्चाई नग्न और अपरिवर्तनीय न हो जाए। मैंने उसे नष्ट नहीं किया, उसने वैसा ही किया। मैंने अभी चालू किया।